जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके विगत वर्षों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, सरल प्रश्न है, आपको सरल प्रश्न को देख करके एकदम से लालायित नहीं होना है, क्योंकि आप लोग अक्सर सरल क्वेश्चन में ही गलतियाँ करते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सरल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक जैसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सरल क्वेश्चन को ही आप लोग गलत करके चले जाते हैं। घर आते हैं, घर पर सोचते हैं कि यार इसका ये था, हमने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सरल क्वेश्चन का एक सेट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन का आपने आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जल्दी से आप लोगों ने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। दोस्तों, अभ्यागत शब्द में आपका जो उपसर्ग होगा अभी प्लस आगत, उपसर्ग कौन सा होगा, अभी प्लस आगत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा और आप लोग मिलाते चलिएगा। आशा करता हूँ आप लोग 30 नंबर ही इसमें अर्जित करेंगे। ठीक है, तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय बतलाना है आपको। जल्दी से बताइएगा। रमणीय शब्द में रम प्लस अनीय शब्द के मेल से बना है। ठीक है, क्या बना है, रमणीय बना है। तो आप लोग प्रत्यय बता सकते हैं, तो प्रत्यय कौन सा होगा, अनियर प्रत्यय लगा है इसमें। कौन सा लगा है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन वची सत सही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा सत सही। इस काव्य में आपको पंक्तियों में कौन सा रस है वो आपको रस बतलाना है। ठीक है, तो जल्दी से रस भी आप लोग बता दीजिएगा, इसका रस कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो रस होगा वो रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा। ये पॉपुलर है, ये पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम्स में, ये आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 6 तक के आपको क्या करना है, काव्यांश को पढ़ करके उसी में से आंसर देना है। तो काव्यांश अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन लोग आंसर करेंगे। तो देखिएगा, बचपन शब्द है, तो बचपन शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो बचपन आपका जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बचपन क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग भी शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको भी मज़ा आएगा ये सेट लगाने में, हमारे लिए भी आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, कवियत्री अपने बचपन को क्यों भुलाना चाहती है। तो ये वाक्यांश को पढ़ करके आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कवियत्री अपने बचपन को भुलाना चाहती थी क्योंकि अपनी बिटिया की याद में वो बचपन को भुलाना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल तथा व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। अब आपको इसी में से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो व्याकुल जो व्यथा है उसको मिटाने में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा, कौन सा होगा, रूपक रूपक होगा कि उपमा होगा कि अनुप्रास होगा कि यमक होगा। तो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली जो प्रयुक्त अलंकार होगा इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम जगत में कौन सा समास है। तो ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चराचरम जगत में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास आपको राइट आंसर देना है। नेक्स्ट है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम्स जो लीक हुआ था यूपी टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपने लगाया होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है, वो नहीं है आपकी अभिक्रमित अनुदेशन की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन अपन लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये जो मानना था ये किस महाशय का मानना था? मांटेसरी का, महात्मा गांधी जी का, फ्रावेल का या किलपैट्रिक का? तो दोस्तों बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, ये मानना था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली? तो दोस्तों जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है वो कक्षा विनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देखते रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आनंद कादम्बनी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो दोस्तों होता है वो कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इनको रट डालिए दोस्तों। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना कौन सी है? तो ये भी आपको पता होगा कि आदिकाल की जो रचना है ये खुमान रासो है। इसमें आप लोग कई बार गलत कराते हैं, कौन सा लगाते हैं? अखरावट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है खुमान रासो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन आता है वो किसके बाद आता है? वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आपका पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्का या आलोक पर? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको निबंध संग्रह बताना है, तो कौन सा है? चिंतामणि है। ये भी पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन एक प्रकार अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? तो आपको आंसर तुरंत दे देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को लिए, वो किया गया था 1972 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं बताइए जल्दी। निरामिष जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं मांस रहित भोजन के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहत शब्द है। तो सहत शब्द ये कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोगों को भी याद होगा दोस्तों, सहत शब्द जो है ये क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वनिता का जो प्रयोग किया जाता है वो व्यवसाय के लिए किया जाता है या स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। तो वनिता ये एक नाम है जो कि स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, ना कि वनीय। ठीक है, तो स्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु जी का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का? तो जो मुकुंद पर्याय होता है ये विष्णु जी का पर्याय होता है। दोस्तों आपको भी इसमें मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पा रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा सा उसको दिमाग से देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों के लिए हमेशा याद बने रहें। काहेरी नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आपका पॉपुलर है, तो इसका जो राइट आंसर जाता है कबीरदास जी के साथ जाता है। ठीक है, कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करपट का आपको तद्भव रूप बता देना है, राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। करपट का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कपड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? यहाँ पर बारात और बसंत लिखा हुआ है 4 प्रकार से, जिसमें कि आपका एक जो जोड़ा होगा वो सही लिखा होगा, वो आपको बताना है शार्ट करके। तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बारात और बसंत। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं और ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये सरल क्वेश्चन का संग्रह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमें आता है। ठीक है,
आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग चले जाते हैं, तभी आप लोग गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है, गलती नहीं करना है, 130 प्लस नंबर अर्जित जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध स्वर है, तो इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है, या और वा आपका ये अर्ध स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो अब यहाँ पर आपको एक जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मात्रिक शब्द है, तो कौन सा मात्रिक शब्द है बताइए। अजगर, जल, शीतल और पहर, यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो मात्रिक शब्द है, इतना सा भी आप लोग समझ सकते हैं, मात्रिक पूछा है तो किसमें मात्रा लगी हुई है, आप लोग एक ही शब्द दिखाई दे रहा होगा, शीतल केवल ऐसा शब्द है जिसमें कि सावे बड़ी की सी तावला तल सी। ठीक है, इसमें मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये मात्रिक शब्द है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो बुद्धिहीन व्याकरण की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर देना है कि बुद्धिहीन किसी भी व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, यानी कि बुद्धिहीन विशेषण है आपका। ठीक है, ड़ा तथा डा वर्ण हैं, उत्क्षिप्त, अंतःस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो इसका आंसर आप लोग जरूर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ए ऑप्शन को लॉक किया होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्क्षिप्त। ठीक है, अब महोर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा, इसमें कौन सी संधि होगी, महोर्मी में कौन सी संधि होगी, और संधि विच्छेद भी आपको बताना है महोर्मी का। ठीक है, तो संधि विच्छेद जो होगा महा प्लस ऊर्मी होगा। अगर आपसे इसमें संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि होगी, तो वो भी आपको पता होगा कि इसमें आपकी गुण संधि होगी। कौन सी होगी, गुण संधि होगी। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, तो समर्थी का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, व्यष्टि होगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपके 30 में 30 ही क्वेश्चन सही होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिएगा आपके कितने राइट आंसर थे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और चैनल आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।